देखो बेटा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। हिंदी में पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर इंग्लिश में बता देते हैं। क्वेश्चन है, मैसर्स मेहरा एंड सन्स ने 1 अक्टूबर 2013 को एक मशीन 1,80,000 रुपये में क्रय की एवं उसकी स्थापना पर 20,000 रुपये व्यय किए। फर्म प्रतिवर्ष मूल लागत पर 10% वार्षिक की दर से ह्रास लगा रही है। प्रथम 3 वर्षों का मशीन खाता तैयार कीजिए। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखें। मैसर्स मेहरा एंड सन्स परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹1,80,000 and spent ₹20,000 on its installation on 1st October 2013। इसके बाद लिखा है, फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एट द रेट 10%। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। अब इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से लगाना है जैसे कि अभी हमने आपको पहले बताया कि सवाल की शुरुआत सबसे पहले आप यहाँ से करेंगे डेट से। तो डेट आपकी बुक में दे रखी है 2013 अक्टूबर 1। जो मशीन ख़रीदने की डेट है वो है 2013 अक्टूबर 1। यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन में मशीन की सिर्फ एक कीमत थी 50,000, लेकिन यहाँ पर पहले 1,80,000 रुपीज़ की मशीन ख़रीदी गई और फिर 20,000 रुपीज़ उसके ऊपर खर्च भी किए गए। तो जब कभी भी एक मशीन ख़रीदी जाए और कुछ रुपए उसी पर खर्च भी किए जाएं, तो खर्च की गई कीमत उस मशीन की कीमत में इस तरह से जोड़ करके एक साथ लिखी जाती है। तो मशीन की कीमत यहाँ पर 1,80,000 नहीं मानी जाएगी, 2 लाख मानी जाएगी, ये 2 लाख रुपीज़। इसके बाद दूसरी साइड पर इस साल की लास्ट डेट यानी कि 2014 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मशीन की कीमत कितनी है, 2 लाख रुपए, और मशीन का जो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दे रखा है यहाँ पर वो है 10%। तो 10% आपको लगाना है किसका, 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20,000। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए डेप्रिसिएशन के सामने, 20,000, लेकिन यहाँ पर आपको रोल देखना है डेट का। डेट यहाँ पर जो शुरू हो रही है वो अप्रैल से शुरू नहीं हो रही है, वो अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो जब कोई डेट अक्टूबर से शुरू हो करके मार्च तक जा रही है तो इसका मतलब ये सवाल सिर्फ 6 महीने का है, आधे साल का है। तो जो 20,000 आएगा, 2 लाख का 10% 20,000 आएगा, वो पूरे 1 साल का होगा। आपको उसका आधा लिखना होगा, यानी कि 10,000। आपको पूरा 20,000 नहीं लिखना होगा, सिर्फ 10,000 लिखना होगा। और उसके बाद उसमें से घटा करके आप अपना बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस निकालने का तरीका वही होगा जो आपको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। पहले इधर से 2 लाख रुपीज़ इधर लिख लेंगे, फिर 2 लाख रुपीज़ आप इधर लिख लेंगे, और 2 लाख में से आप 10,000 लेस कर देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 1,90,000 रुपीज़। फिर ये बैलेंस यहाँ नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र होगा, तो अगली डेट होगी, हमेशा ट्रांसफ़र अगले दिन होता है। यहाँ पर बैलेंस निकला है 31 मार्च को, तो अगला दिन यहाँ पर हो जाएगा 1 अप्रैल हमेशा, और एंट्री होगी टू बैलेंस BD और अमाउंट होगा 1,90,000। दूसरी साइड पर लास्ट डेट हो जाएगी 2015 मार्च 31। मार्च 31 को फिर से लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन वही 2 लाख रुपए का 10%। जो वहाँ पर तो 10,000 आया था क्योंकि वो सवाल अक्टूबर से मार्च तक का था, लेकिन ये अप्रैल से मार्च तक का है, तो यहाँ पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन रहेगा 20,000 रुपये। उसके बाद आप लिखेंगे बैलेंस CD। ध्यान इस बात पे रखना है कि आपको डेप्रिसिएशन यहाँ इस पर घटे हुए बैलेंस पर नहीं लगाना है, हमेशा इस पर खरीदी हुई कीमत पर ही डेप्रिसिएशन लगाना है, इस कीमत पर।
तो 2 लाख रुपए का 10% 20,000 यहाँ आ गया। अब बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल में लिखेंगे 1,90,000, यहाँ पर होगा 1,90,000 और 1,90,000 में से 20,000 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 1,70,000। उसको अगली डेट पर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। अमाउंट होगा 1,70,000। दूसरी साइड पर लास्ट डेट 2016 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन फिर से 20,000 ही रहेगा। उसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे, ये लिखेंगे बाई बैलेंस CD 1,70,000 1,70,000 ये टोटल होगा दोनों तरफ, और इसमें से 20,000 लेस कर देंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़। उसको आप अगली डेट पर यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, और यहाँ पर अमाउंट होगा 1,50,000 1,50,000 रुपये। ये आपका 3 साल का जो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स बोला गया था, 1, 2 और 3 साल का आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट है।